नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बॉलीवुड के कलाकार सुशांत सिंह राजपूत और उनकी मैनेजर दिशा सालियान, इन दोनों मौत पर अभी तक रहस्य बरकरार है। पूरा देश ही नहीं, दुनिया में सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोवर, फैंस जहां भी हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इन दोनों मौत के पीछे का सच क्या है। हालांकि फॉलोवर और बाकी जो लोग हैं, जिसमें कि मुंबई के कई ऐसे लोग भी हैं जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, जिसमें नारायण राणे, उनका बेटा नीतीश राणे और कई ऐसे लोगों ने ये दावे कर दिए कि ये मौत स्वाभाविक नहीं है, ये आत्महत्या भी नहीं है और ये हत्या है। इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा केंद्रीय मंत्री नीतीश राणे ने कई बार ये कहा है कि उनके पास इसके सबूत हैं कि इन मौत के पीछे एक शिवसेना का नेता है। इसको लेकर ये जो खबरें चली थी, उसके बाद उन्होंने सीबीआई को इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत दोनों मौत में इसलिए एक कनेक्शन माना जा रहा है कि 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत होती है। उसके मित्र और कुछ उसके खास दोस्त उसके साथ डिनर कर रहे होते हैं। बाद में कहा गया कि वो छत से नीचे गिर गई, छज्जे से नीचे गिर गई, उसको शायद नशा था। लेकिन उसी के थोड़े ही दिन बाद यानी 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है। और उसमें भी ऐसा ही कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत नशे का आदी था और उस नशे में वो डिप्रेशन में था और उसके कारण उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर दी। इन दोनों मौतों को लेकर कुछ लोगों ने दावा किया कि ये जो दिशा सालियान है, इसके साथ कुछ लोगों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसके बाद इसने जब ये बात सुशांत सिंह राजपूत को बता दी कि भाई मेरे साथ इस तरह से जबरदस्ती हुई है और उसमें एक हाई प्रोफाइल कोई नेता जुड़ा हुआ है और वो नेता कोई शिवसेना से है, इसको लेकर कहते हैं कि पोल ना खुल जाए, इसके कारण से दोनों की हत्या कर दी गई। अब दोनों थ्योरी में सच क्या है? मुंबई पुलिस की माने तो मुंबई पुलिस ने कह दिया कि दिशा सालियान ज्यादा नशे में थी और वो अपनी छज्जे से नीचे गिर गई, बैलेंस बिगड़ गया। इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जो मुंबई पुलिस की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी उसने अपनी रिपोर्ट लगाई कि मौके का मुआयना करने से यह पाया कि वो डिप्रेशन में था और डिप्रेशन के कारण कोई फिल्में नहीं चल रही थी और उसके कारण उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। लेकिन ये जो मुंबई पुलिस की थ्योरी है, ये किसी के गले नहीं उतर रही। उसका कारण है क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि दिशा सालियान एक पार्टी में थी, उस पार्टी में शिवसेना का एक बड़ा लीडर था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। उसके बाद उसको फ्लैट पे लाकर वहां से घेर दिया गया। अब ये जो कहानी है, इसका सच क्या है? ये तो एक फिल्मी ड्रामेटिक कहानी जैसा लगता है, लेकिन इसका सच क्या है कौन बताएगा? मुंबई पुलिस ने जो कहना था वो कह दिया, लेकिन जब कोई नेता का नाम आ रहा है और वो भी इतना बड़ा, फिर पुलिस के अधिकारियों से संबंध सामने आ रहे हैं। हमने देखा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से पुलिस और नेताओं का गठजोड़ सामने आया कि 100 करोड़ रुपए की उगाही का मामला था, जिसमें मुंबई के पुलिस कमिश्नर उस समय के परमवीर सिंह ने खुद ये कंप्लेंट की कि वहां के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, वो पुलिस के जरिए उगाही का काम करते हैं। अब जब गृह मंत्री इन्वॉल्व है तो इसमें ये आप समझ सकते हैं कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट किस तरह की थी। हमने देखा कि सचिन वजय नाम का एक एपीआई वो सामने आया और किस तरह से एक व्यापारी की हत्या में इन्वॉल्व पाया गया। तो ये जो थ्योरी चल रही थी दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की कि इसमें भी पुलिस की मिलीभगत से सारे साक्ष्य मिटा दिए गए, सबूत मिटा दिए गए और इसको आत्महत्या बना दिया गया, तो इस थ्योरी को बल मिलता है कि यदि पुलिस और नेता मिल जाते हैं, बॉलीवुड के ड्रग के व्यापारी मिल जाते हैं, तो निश्चित जानिए कि फिर जो ये गठजोड़ है ये बहुत खतरनाक बन जाता है। और इसमें बॉलीवुड में आप देखेंगे ज्यादातर लोगों की आत्महत्या बताकर ही अंतिम समय देखा कि सब आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। तो जब ये पुलिस का गठजोड़ का खुलासा हुआ, ये काफी बाद में हुआ है, सचिन वजय का, लेकिन इससे इस थ्योरी को बल मिलता है कि एक एपीआई जो सचिन वजय, जो शिवसेना का खासम खास है
और वो गृह मंत्री को पैसे उगाही करके देता है। और ये खुलासा हुआ कि किस तरह से वो बार चलाने वाले, होटल चलाने वालों से पैसों की वसूली करता है। उसके पास से नोटों के बंडल बरामद हुए। तो ये बात खुली कि वाकई में कहीं तो दम है इस बात में कि अपराधियों से पुलिस मिली हुई है, और पुलिस मिलकर के किस तरह के काम करती है कि हत्या भी करनी पड़े सबूत मिटाने के लिए तो वो कर देती है। और आपको याद होगा कि जब सचिन वजे की हत्या की जांच एनआईए कर रही थी, तब उस समय जो व्यापारी की हत्या करी गई थी, उस समय भी यह एंगल आ रहा था कि उसको आत्महत्या बता दिया जाए कि पानी में डूब गया। लेकिन वो तो एनआईए की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी थी, और इसीलिए चीजें खुलकर सामने आई कि वो जो व्यापारी है उसकी हत्या की गई और हत्या में पुलिस वाले इन्वॉल्व थे। सोचिए, क्या दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत, इन दोनों मौतों में इसी तरह किसी पुलिस के अधिकारी के, पुलिस के किसी अफसर के द्वारा यह मामला नहीं कराया जा सकता? अगर एक व्यापारी की हत्या कर सकती है मुंबई की पुलिस, तो क्या इस मामले में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकती? ये सवाल जनता के जहन में तब आए जब चीजें खुलकर सामने आने लगी। लोग मुझसे पूछते थे कि साहब आप बताइए, आप तो राजनीति में भी लोगों को जानते हैं, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, और पुलिस के अधिकारियों से भी टच में हैं। ये न्याय कब होगा? सच कब पता लगेगा? कह रहे हैं कि भाई हमें कोई इंफॉर्मेशन ये पक्की दे दे कि ये आत्महत्या थी तो मान लेंगे, लेकिन ये वर्ड अगर कोई सीबीआई बोलेगी तो हम मानेंगे, क्योंकि सीबीआई पर पूरे देश को, पूरी दुनिया को भरोसा है। लेकिन मुंबई पुलिस अगर कहेगी तो भरोसा नहीं करेंगे। और इस मुंबई पुलिस पर भरोसा ना करने के पीछे उनका तर्क है। वो कहते हैं कि जो एक मुंबई पुलिस कभी रही होगी अपने आप में, जो वर्ल्ड की नंबर 1 कही जाती थी, लेकिन वो जब ये महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार आई, उस समय जिस तरह के केस एक के बाद एक सामने आए, आपको याद होगा पालघर का साधुओं की हत्या, 90 दिन तक इस पुलिस ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं करी, और जिन 150 लोगों को उन साधु की हत्या के एवज में पकड़ा, एक एक करके सब छूट गए। इससे पता लग रहा है कि स्कॉटलैंड यार्ड से तुलना करने वाली पुलिस का क्या हाल है। कौन प्रेशराइज कर रहा था उसको कि पालघर में एक भी व्यक्ति पकड़ा ही ना जाए? और इसी तरह सचिन वजे वाला मामला खुलता है कि एंटीलिया मामले में किस तरह से व्यापारियों को डराने में पुलिस के अधिकारी इन्वॉल्व हैं और गृह मंत्री इन्वॉल्व है, क्योंकि गृह मंत्री को पैसा जा रहा है। तब फिर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस वो अगर मुंबई पुलिस पर शक जाहिर कर रहे हैं तो क्या गलत है भाई? और इसीलिए सब सीबीआई से मांग कर रहे हैं। फिर वो सीबीआई को केस ट्रांसफर भी हुआ, लेकिन सीबीआई है कि कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि दिशा सालियान की मौत पर एक झूठ चलाया गया, सारे टीवी चैनल, सारे अखबारों में एक खबर चलाई गई कि दिशा सालियान की मौत पर सीबीआई ने अपनी जो क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है, और उन्होंने ये कह दिया है कि साहब दिशा सालियान की मौत तो छजली से गिरने से हुई और वो अधिक नशे में थी। आप देखें, दिशा सालियान गूगल पे डाल के देखें तो आपको सारे कॉपी पेस्ट मिलेंगे, एक ही खबर। दिशा सालियान पर सीबीआई के एक अफसर ने बताया कि यह मौत छजली से गिरने से हुई, यानी आत्महत्या है, दुर्घटना है। दुर्घटना बता दिया। कौन है वो अफसर? उसका नाम आया कहीं? नहीं आया। इस पर लेकर फिर एक बार नितेश राणे सामने आए और उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाकर ट्वीट किया, और उन्होंने सवाल उठाए कि जब जो केस सीबीआई के पास है ही नहीं, उसमें सीबीआई का कोई भी अधिकारी ये कैसे कह सकता है कि ये स्वाभाविक मौत थी, कि हत्या थी, कि आत्महत्या थी? भाई ये सीबीआई के पास तो ये केस था ही नहीं। सीबीआई के पास सुशांत सिंह राजपूत का केस है, और उस केस में कौन सीबीआई का अधिकारी क्या कह रहा है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन दिशा सालियान का केस तो गया ही नहीं। सवाल जायज है। नितेश राणे की इस बात में दम है कि भाई जब जो केस सीबीआई के पास था नहीं, तब फिर ये आया कैसे? फिर एक अखबार ने छापा कि सीबीआई की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि हमारे किसी अफसर ने इस तरह से दिशा सालियान की मौत को कोई टिप्पणी नहीं करी है, क्योंकि हमारे पास वो केस था ही नहीं। एक दूसरे से रिलेटेड बताए जा रहे थे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की वो मैनेजर है
दोनों मौत में कोई लिंक हो, इस एंगल से सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही है, तो वो दिशा सालियान के एंगल को जोड़ने में है, लेकिन वो मौत का केस अलग है और उसमें सीबीआई ने कोई केस रजिस्टर नहीं किया है। इसका मतलब यह हुआ कि सीबीआई के नाम पर झूठ फैलाया गया। अब सवाल उठता है, तो यह झूठ क्यों फैलाया गया? और आप टाइमिंग देखिए, टाइमिंग क्या थी? टाइमिंग है जब आदित्य ठाकरे बिहार में जाते हैं और वो बिहार में आरजेडी जेडीयू से उन नेताओं से मिलते हैं, तेजस्वी यादव से मिलते हैं, वो नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं, और उसी टाइम ये खबर छपती है, ये खबर चलाई जाती है और यही शंका पैदा करती है। और ये आप बता दूं, इसीलिए लगता है कि ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी के कहने पर ये फेक न्यूज चलाई गई, क्योंकि अगर वो बिहार में जाएगा बेटा मिलने के लिए, तो वहां सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ये सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार का बेटा था, बिहार से था, और उस समय भी बिहार के बहुत सारे युवाओं ने इस पर आंदोलन किए थे, वहां प्रदर्शन तक हुए थे। तो एक सीधा सवाल है, क्या बिहार में ये सहानुभूति लेने के लिए, बिहार की वोट बीएमसी में लेने के लिए, ये आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के इशारे पर किसी ने ये फेक न्यूज चलाई? नीतीश राणे ने जब ये सवाल उठाया है, तो इस तथ्य में दम दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि कोई भी न्यूज चैनल या कोई भी अखबार किसी एक राजनीतिक पार्टी को लाभ देने के लिए क्या इस तरह की फेक न्यूज चला सकता है? चलाई गई है। नीतीश राणे ने इस पर सवाल उठाया है। निश्चित जानिए कि इस मामले में हम सबको अब सच जानने का अधिकार है, और जनता की मांग है कि अभी तक सीबीआई को इस केस में हैंडओवर नहीं किया गया है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत, ये तो केस है ना सीबीआई के पास, भाई इसमें बताइए कि सीबीआई के पास क्या अपडेट है? क्या ये केस क्लोज हो गया है? क्या इस क्लोज में वो अभी तक मानते हैं कि यह आत्महत्या है? पूरी दुनिया में सुशांत सिंह राजपूत के फैंस इस सच को जानना चाहते हैं। सीबीआई को और केंद्र सरकार को सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की इस भावना को समझते हुए इस पर तत्काल सीबीआई की तरफ से कोई ना कोई वक्तव्य जरूर जारी करना चाहिए, वरना लोग ये कहने लगे हैं कि मोदी जी के आने के बाद भी यदि चीजें नहीं बदली, यदि महाराष्ट्र में सरकार बदल गई और अब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए, इसके बाद भी यदि हालात नहीं बदले हैं, तब फिर सरकार बदलने से क्या फायदा? आपकी क्या राय है? जरूर इस राय को रखिए। और जो इस तरह की साजिश हुई है कि बिहार के लोगों की वोट लेने के लिए फिर से आदित्य ठाकरे बिहार घूम रहे हैं और उनको इस मौत से कोई मतलब नहीं है, उनका इसके पीछे कोई साजिश नहीं है, ऐसा दिखाने के लिए क्या ये फेक न्यूज चलाई गई है? तो क्या इसमें अखबार वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? जरूर बताएं। वंदे मातरम।